स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों आईवीआर कॉल आना हो गई है शुरू। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चला है और साथ ही साथ आईवीआर कॉल भी आना शुरू हो गई है। जैसे कि पिछले वर्षों में भी दोस्तों 3 से 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, यानी रजिस्ट्रेशन जब शुरू होता था तो 3 से 5 दिन के बाद ही आईवीआर कॉल आना शुरू हो जाती थी। और इस आईवीआर कॉल में दोस्तों इस बार 2 ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे, 3 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें 2 जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते थे, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाते थे, और जो तीसरा प्रश्न होता था वो नियर टू करेक्ट पूछा जाता था। इस बार क्या है, जो अभी तक कॉल आई है इसमें 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहले सुन लेते हैं जो आज यानी कि 29 अप्रैल को आईवीआर कॉल आई है, जो कंप्यूटर जनरेटेड कॉल है। तो उसमें कौन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और उसका सही जवाब क्या होने वाला है, तो ये सुनते हैं। चलिए रिकॉर्डिंग। कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। अगर आप इसको हिंदी में सुनना चाहते हैं तो 1 दबाना होगा, और अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 दबाना होगा। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी है, आपको 1 दबाना है। जल्दबाजी में 2 मत प्रेस करिएगा, नहीं तो यहीं पर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर भी उपलब्ध होने का देना है कि हाँ तो 1 दबाना है। ठीक है, दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 26 अप्रैल अब दोस्तों यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनते हैं। 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई पड़ी है और इसके बाद ही आपको अपनी एज टाइप करना है। अब जो एज आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी बताई थी 26 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष, वही आपको यहाँ पर कीपैड पे या फिर जो भी स्मार्टफोन है तो उस पर आपको, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 28 वर्ष है तो 28, ठीक है, 28 आपको प्रेस करना होगा। मंथ और डेज में आपको अपनी एज नहीं प्रेस करनी, इस बात का ध्यान रखिएगा। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। यदि आप अन्य हैं तो 3 दबाइए। कृपया वह स्थान चुनें जहां आप रहते हैं। मुंबई के लिए 1 दबाएं। दिल्ली के लिए 2 दबाएं। गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए 3 दबाएं। महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर और गोवा के लिए 4 दबाएं। पंजाब, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं, इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजिता या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। आईटी, बीपीओ या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए। यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं तो 5 दबाइए। यदि आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो 6 दबाइए। यात्रा और पर्यटन, मीडिया और रिटेल क्षेत्रों के लिए 7 दबाइए। यदि आप एक गृहिणी, कलाकार, दैनिक वेतन भोगी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो 8 दबाइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी कैटेगरी, यानी कि ऊपर 7 कैटेगरी बताई गई, इसमें से कोई भी कैटेगरी अगर आपको नहीं सूट कर रहा है, यानी कि आप उससे नहीं बिलोंग करते हैं, तो आपको 8 दबाना है। नहीं तो आपकी जो भी ऊपर कैटेगरी है वो वाली बटन आपको प्रेस कर देना है, वो नंबर प्रेस करना है। क्या आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जल्दबाजी में आपको 1 नहीं दबाना है। अगर आप हॉट सीट तक पहुँचे हैं
तभी आपको एक दबाना है, नहीं तो दो दबाना है। तो ये सब गलतियां दोस्तों बिल्कुल भी मत करें। जिन भी साथियों के पास अभी तक कॉल नहीं आई है तो वो इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहें, ऑडियो को ध्यान से सुनते रहें और आगे कोई भी गलती ना करें। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, शाहरुख खान इनमें से किस फिल्म में भारत लौटने से पहले नासा में काम करते थे? स्वदेश के लिए 1 दबाएं, कल हो ना हो के लिए 2 दबाएं, माय नेम इज खान के लिए 3 दबाएं, कभी अलविदा ना कहना के लिए 4 दबाएं। स्वदेश पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब था स्वदेश। ठीक है, प्रश्न का जो सही जवाब था स्वदेश। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने आंसर की पुष्टि करने के लिए 9 प्रेस करना है। ठीक है, यानी कि आपको अपना जो ऑप्शन था, जैसे ऑप्शन ए यहाँ पर सही था, ऑप्शन 1 सही था, तो 1 तो आपने प्रेस किया ही, उसके बाद आपको 9, जब तक आप 9 नहीं प्रेस करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे आपका प्रश्न। दूसरा सवाल है, इनमें से बिहार के किस मुख्यमंत्री की पत्नी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? श्री नीतीश कुमार के लिए 1 दबाएं, श्री जगन्नाथ मिश्रा के लिए 2 दबाएं, श्री जीतन राम मांझी के लिए 3 दबाएं, श्री लालू प्रसाद यादव के लिए 4 दबाएं। श्री लालू प्रसाद यादव पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। ठीक है दोस्तों, दोनों जवाब इनके द्वारा जो रिकॉर्डिंग भेजी गई सही था, और पहले का जो था वो स्वदेश मूवी है, दूसरे का लालू प्रसाद यादव जी हो जाएंगे। दोनों सही जवाब है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप ऑप्शन देते हैं उसके बाद 9 आपको प्रेस करना है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए तो दोस्तों ये थी आज यानी कि 29 अप्रैल को जो IVR कॉल आई थी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपने ध्यान से सुन लिया होगा। इसको पॉज करके भी आप कहीं पर भी वीडियो को ध्यान से सुन सकते हैं। आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है और हमारे चैनल के द्वारा जो भी नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं दोस्तों, उससे बहुत हेल्प मिल रहा है साथियों को। तो आप भी उस नोट्स की हेल्प लेकर के आगे की अपनी तैयारी बना सकते हैं। अच्छे तरीके से आप हॉट सीट तक का सफ़र तय कर सकते हैं। नोट्स के लिए आपको मैंने बताया है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी वो नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है और आपको वो नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।